परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। ये वचन दोधारी तलवार के समान है, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ आज जो भी वचन आने वाला है उस प्रकटीकरण से हमसे बात कर प्रभु। हमारे दिमाग जो शैतान ने बांध दिए है उस बंधन को तोड़ दे प्रभु। उस समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे हमें, ताकि हम वचन को समझ पाए प्रभु। परमेश्वर, हर एक डिस्ट्रैक्शन को मैं नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से। हर एक चीज़ जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारा मन भटकाती है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। शैतान की कोई भी चीज़, कोई भी प्लान ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सफल ना हो। ये वचन को मैं तेरे हाथ में देती हूँ परमेश्वर। ये जो वचन मैं लेने वाली हूँ परमेश्वर, ये वचन क्लैरिटी से आए, क्लियरली आए, और तेरे मेरे मुख में वही शब्द है जो तू चाहता है प्रभु। परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे जीभ के ऊपर तू काबू ले प्रभु। एंड परमेश्वर, ये वचन को सही तरीके से उन्हें समझाने के लिए, ताकि हर कोई व्यक्ति समझ सके, इतना सिंपल वे से मुझे समझाने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, ठीक है। देखो, अब वचन में जाने से पहले आज हम एक टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है नाजरी शपथ। ठीक है, नाजरी शपथ। तो ये आप लिख के लो, बेटर होगा, क्योंकि ये आप जब भी पढ़ोगे, अगर आप बाइबल में कभी भी अगर आपने नाजरी शपथ के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता नहीं चला होगा कि एग्जैक्टली वो क्या बोल रहा है। किसी को पता है नाजरी शपथ क्या है? ओए, पता है? नहीं। ओके, अगर हम 5वां वचन देखें, न्याय की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक 13वां अध्याय 5वां वचन अगर हम देखेंगे तो देखो वहाँ पे क्या लिखा है। You will become pregnant and have a son, Judges 13:5. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of Philistines. 5वां अध्याय पढ़ो, मराठीमध्ये वाच. पहा, तू गर्भवती होऊन तुला पुत्र होईल. त्याच्या डोक्यावर वस्त्रा फिरू नये, कारण गर्भ अवस्थेपासूनच तो मुलगा देवाचा नाझीर होईल आणि इस्रायल परिष्ठांच्या हातातून सोडाव्यास तोच आरंभ करील. क्योंकि हिंदी में बोल रही हूँ, न्याय की पुस्तक 13:5. क्यों? क्योंकि तुम सचमुच गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र होगा। वो विशेष रूप से परमेश्वर के प्रति एक विशेष रूप में समर्पित होगा। वह एक नाज़िर होगा, इसलिए तुम्हें उसका बाल कभी नहीं काटना चाहिए। वह पैदा होने से पहले परमेश्वर का व्यक्ति होगा। वह इस इज़राइल के लोग को पलिश्ती लोगों की शक्ति से मुक्त कराएगा। हालेलुया। इतना समझाए? अभी 15 मिनट नाज़िर क्या है वो समझ लो। ओके, क्योंकि नाज़िर जो है, नाज़िर ये जो शब्द है वो बाइबल में कई बार आया है। ठीक है, आप जब बाइबल पढ़ोगे तो नाज़िर ये शब्द आएगा, और अगर नाज़िर का अर्थ नहीं पता है तो कुछ समझेगा नहीं आपको शिमशोन की स्टोरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टोरी को, कभी भी स्टोरी अगर आपको समझनी है तो आपको कुछ शब्दों का अर्थ भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, नाज़िर ये शब्द अगर आपको पता नहीं है, शिमशोन की स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो नाज़िर क्या है हम देखेंगे। ओके, नाज़िर क्या है अगर आपको देखना है। ओके, तो आप लोग मेरे साथ खोलिए गिनती की पुस्तक 6, 1 से 7 हम पढ़ेंगे। एक से 8 हम पढ़ेंगे, 1 से 8। हाँ, ओके, देखो, द नाज़राइट, गिनती की पुस्तक 6, 1 से 8। एक मिनट। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, तब तक आप हिंदी और मराठी में निकाल लो।
गिनती की पुस्तक 6:1-8, गणना 6:1-8, नंबर 6:1-8. Then the Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, if a man or woman wants to make a special vow, a vow of dedication to the Lord as a Nazarite, they must abstain from wine and other fermented drink, and must not drink vinegar made from wine or other fermented drink. They must not drink grape juice or eat grapes or raisins. As long as they remain under their Nazarite vow, they must not eat anything that comes from the grapevines, not even the seed or skins. During the entire period of their Nazarite vow, no razor may be used on their head. They must be holy until the period of their dedication to the Lord is over. They must let their hair grow long. Throughout the period of their dedication to the Lord, Nazarite must not go near dead body. समझ में आ रहा है? इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ. Even if their own father or mother or brother or sister dies, they must not make themselves ceremonially unclean on account of them, because the symbol of their dedication to God is on their head. Throughout the period of their dedication, they are consecrated to the Lord. Okay? एक मराठीमध्ये वाचायला घे कीर्ती. गणना. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, इस्रायल लोकांना असे सांग की कोणा पुरुषाने किंवा स्त्रीने आपणास इतरांपासून वेगळे होऊन काही काळापर्यंत पूर्णपणे परमेश्वरास मावून घ्यावयाचा नवस केला, तर त्याने किंवा तिने सर्व काळ परमेश्वराच्या सेवेसाठी मावून घ्यावे. त्यांना नाझीर म्हणावे. त्या काळात नाझीराने द्राक्ष किंवा मद्य पिऊ नये, द्राक्षरसाचा किंवा कडक मद्याचा शिरकाई पिऊ नये, द्राक्षरसाचा कसलाही रस पिऊ नये, तसे ताजी किंवा सुकी द्राक्षे खाऊ नये. त्या वेगळेपणाच्या विशेष काळात त्याने द्राक्षांपासून बनवलेला कोणता पदार्थ खाऊ नये. एवढंच नव्हे तर त्याने द्राक्षाच्या बिया किंवा द्राक्षाचे सालपटे देखील खाऊ नये. स्वतःला वेगळे केलेल्या त्या काळात नाझीराने आपले केस कापू नयेत. त्याच्या नवसाचा काळ संपेपर्यंत त्याने पवित्र राहावे. त्याने आपले केस लांब वाढून द्यावे. ते केस त्याने देवाला केलेल्या विशेष नवसाची खूण आहे. स्वतःला मावून घेतलेल्या नवसाचा काळ संपेपर्यंत त्याने आपले केस लांब वाढून द्यावे. वेगळेपणाच्या त्या काळात नाझीराने परमेश्वराला मावून घेतल्यामुळे प्रेताजवळ जाऊ नये. त्याचा स्वतःचा बाप, आई किंवा बहीण यातून कोणी मरण पावल्यास त्याने त्यांना शिवू नये. तो शिवेल तर तो अपवित्र होईल. आपण पूर्णपणे परमेश्वराच्या सेवेसाठी स्वतःला वेगळे केले आहे हे त्याने दाखवावे व वेगळे राहण्याचा पूर्ण काळ त्याने परमेश्वराला संपूर्णपणे मावून घ्यावे. तोपर्यंत त्याने परमेश्वराची सेवा करावी. हालेलुया. हालेलुया. ओके, अब मैं वापस पढ़ रही हूँ. मिला क्या? हाँ, हिंदी में पढ़ रही हूँ. अब समझो हाँ इस बात को. यहोवा ने, गिनती की पुस्तक 6:1-8, नाज़ेर का वंश. यहोवा ने मूसा से कहा, ये बातें इज़राइल के लोगों से कहो. कोई पुरुष या स्त्री कुछ समय के लिए किन्हीं अन्य लोगों से अलग रहना चाह सकता है. इस अलगाव का उद्देश्य यह हो कि वह व्यक्ति पूरी तरह अपने आप को उस समय के लिए यहोवा को समर्पित कर सके. वह व्यक्ति नाज़िर कहलाएगा. उस काल में व्यक्ति को कोई दाखमधु या कोई अधिक नशीली चीज़ें नहीं पीनी चाहिए. व्यक्ति को सिरका जो दाखमधु से बना हो या किसी अधिक नशीली पेय को नहीं पीना चाहिए. उस व्यक्ति को अंगूर का रस नहीं पीना चाहिए और न ही अंगूर या किशमिश खाने चाहिए. उस अलगाव के विशेष काल में उस व्यक्ति को अंगूर से बनी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए. उस व्यक्ति को अंगूर का बीज या छिलका भी नहीं खाना चाहिए. उस अलगाव के काल में उस व्यक्ति को अपने बाल नहीं काटने चाहिए. उस व्यक्ति को उस समय तक पवित्र रहना चाहिए जब तक अलगाव का समय समाप्त ना हो. उसे अपने बालों को लंबे होने देना चाहिए. उस व्यक्ति के बाल परमेश्वर को दिए गए उसके वचन का एक विशेष भाग है.
वह उन बालों को परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में देगा। इसलिए वह व्यक्ति अपने बालों को तब तक लंबा होने देगा जब तक अलगाव का समय समाप्त न होगा। इस अलगाव के काल में नाजिर को किसी शव के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने को पूरी तरह यहोवा को समर्पित कर दिया है। यदि उसे उसके अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई या अपनी बहन भी मरे तो भी उसे उनको छूना नहीं चाहिए। उसे यह अपवित्र करेगा। उसे यह दिखाना चाहिए कि उसे अलग किया गया है और अपने को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर चुका है। जिससे पूरे काल में वह अलग किया गया, वह पूरी तरह अपने को यहोवा को समर्पित किए हुए है। अब देखो क्या है नाजिर, अब समझो क्या है, ठीक है। फटाफट में नाजिर क्या है समझाने वाली हूँ। ये पॉइंट समझ में आ गया, आगे कभी भी बाइबल पढ़ोगे तो नाजिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाजरी शपथ, ओके, क्यों ली जाती है? नाजरी सब इधर देखो, सब इधर देखो। आपको कुछ लिखना है, बाद में वचन रिकॉर्डिंग में डाला गया है, वापस सुनो और लिखो, अपने नोट्स बनाओ ना। अभी सुनो ना मेरी बात प्लीज। नाजरी शपथ क्यों ली जाती है? नाजरी शपथ इसलिए ली जाती है ताकि अगर कोई व्यक्ति को अगर समर्पित होना है परमेश्वर के लिए तो वो नाजरी शपथ लेता है। मतलब अगर एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है तो वो क्या करेगा? नाजरी शपथ लेता है, ठीक है, कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है इसलिए मैं नाजरी शपथ ले रहा हूँ। और उसे कोई दबाव नहीं डालता है, वो खुद के मन से जब वो बोलता है कि नहीं मुझे परमेश्वर की सेवा में जाना है तो वो नाजरी शपथ लेता है। नाजिर का अर्थ क्या है? नाजिर मतलब अलग होना या पवित्र रहना, अलग किया जाना या पवित्र रहना, ठीक है। सो जो व्यक्ति नाजरी शपथ लेता है वो अलग किया गया है परमेश्वर के लिए, वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अलग किया गया व्यक्ति है और वो पवित्र किया गया व्यक्ति है, ठीक है। नाजिर शपथ में, नाजिर शपथ जो है, मैंने दो चीजें अभी तक बोली। पहली चीज क्या मैंने बोली कि नाजरी शपथ क्यों ली जाती है? अगर किसी व्यक्ति को अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, दे देना है सेवा के लिए, परमेश्वर के सेवा के लिए, तो वो नाजिर शपथ ले सकता है। दूसरी चीज, नाजिर मतलब अलग किया जाना, परमेश्वर के लिए अलग किया जाना और पवित्र रहना, ठीक है। तीसरा, अब तीसरी चीज, अभी जो पूरा वचन हमने पढ़ा इसमें से मैं पॉइंट्स आपको दे रही हूँ कि ये क्या है, ठीक है। अब ये नाजिर जो शपथ है वो कौन कौन ले सकता है? औरत भी ले सकती है, पुरुष भी ले सकता है, स्त्री और पुरुष दोनों ले सकते हैं, ठीक है। नाजरी जो शपथ होती है वो एक समय के लिए होती है। मतलब किसी के 2 महीने के लिए होगा, किसी का 2 साल के लिए हो सकता है, किसी को 20 साल के लिए नाजरी बन के रहना है तो वो 20 साल के लिए रहेगा। पर एक शुरुआती डेट होती है और एक अंत डेट होती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक विशिष्ट समय होता है। 1 महीने के लिए भी कोई नाजरी शपथ ले सकता है, 2 साल के लिए भी, 20 साल के लिए भी। या कुछ लोग थे जो, अगर आप देखोगे पुराने करार में कुछ लोग थे, उन्होंने नाजरी शपथ मरते दम तक के लिए ली थी। समझ में आ रहा है? जैसे यूहन्ना बपतिस्मा नए जमाने का था, उसे परमेश्वर ने नाजरी बनकर रहने के लिए मरते दम तक कहा था। समझ में आ रहा है? तो अब अभी और एक चीज हमें यहाँ पे समझना है कि नाजरी शपथ में क्या क्या करना पड़ता है। अगर जब एक व्यक्ति नाजरी शपथ लेता है तो कोई भी स्त्री या पुरुष ले सकता है, एक समय के लिए ले सकता है, पर नाजरी शपथ में हमें करना क्या होता है? करना कुछ नहीं होता है, मैं बता दूं क्या होता है। देखो, करना उसको ये होता है कि नाजरी शपथ जब जो भी कोई व्यक्ति लेगा उसे कोई भी, देखो, जो व्यक्ति उस काल में जो भी कोई व्यक्ति नाजरी शपथ लेगा उस काल में व्यक्ति को कोई दाख मधु या कोई अधिक नशीली चीज नहीं पीनी चाहिए। देखो, जो भी व्यक्ति नाजरी शपथ लेगा ना तो उसको दारू पीनी है ना कोई नशीली चीजें पीनी है, ठीक है। उस काल में तीसरा वचन अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है, गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय ना, 6वां अध्याय तीसरा वचन, उस काल में व्यक्ति को कोई दाख मधु या कोई अधिक नशीली चीज नहीं पीनी चाहिए। समझ में आ रहा है?
व्यक्ति को सिरका जो दाखमधु से बना हो या किसी अधिक नशीले पेय को नहीं पीना चाहिए। मतलब कई बार दारू जो बनाते हैं ना वो विनेगर डाल के बनाते हैं। सिरका मतलब विनेगर, ठीक है। तो सिरका डाले हुए जूस जो है, विनेगर पता है ना आपको, हम फ्राइड राइस करते वक्त विनेगर डालते हैं। तो जो सिरका अगर डाला हुआ कोई जूस है तो वो नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो जूस पियोगे तो आप जो शपथ लिए हो परमेश्वर के लिए वो शपथ टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऐसा जूस नहीं पीना है जिसमें नशीली चीज़ें हो, जिसमें जो दारू हो या तो फिर जिसमें सिरका मिक्स किया हुआ हो। आंबलेल्या गोष्टी खायच्या नाही आहेत। समझ में आ रहा है? किवण म्हणते, हिंदी में किवण बोलते हैं। आंबवलेल्या गोष्टी मतलब खट्टास लाने वाली चीज़ें, फर्मेंटेड चीज़ें जो है वो खानी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, उस व्यक्ति को उस काल में व्यक्ति को कोई दाखमधु या कोई अधिक नशीली चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। व्यक्ति को सिरका जो दाखमधु से बना हो या किसी अधिक नशीले पेय को नहीं पीना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैंने वही बोला आपको। उस व्यक्ति को अंगूर का रस नहीं पीना चाहिए और न ही अंगूर या किशमिश खाने चाहिए। अंगूर का रस मतलब द्राक्ष रस, ग्रेप्स ग्रेप जूस उसे नहीं पीना है और उसे रेजिन्स नहीं खाने हैं। हिंदी में क्या है? द्राक्ष रस नहीं पीना है और किशमिश नहीं खाने हैं। और किशमिश के अगर बीज भी है तो भी नहीं खाने हैं, उसके छिलके भी है तो भी नहीं खाने हैं। आगे देखो, वापस मैं पढ़ रही हूँ ताकि आपके दिमाग में यह अच्छा फिट हो जाए। उस व्यक्ति को अंगूर का रस नहीं पीना चाहिए और न ही अंगूर या किशमिश खाना चाहिए। उस अलगाव के विशेष काल में उस व्यक्ति को अंगूर से बनी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, है ना। अभी हम लोग क्या है लेते हैं ना, रोटी रस, उसमें क्या है? ग्रेप जूस है। वो अंगूर से द्राक्षाचा बनवलेला कुठलाही ज्यूस घ्यायचा नाही। ग्रेप का बना हुआ जूस कोई भी लेना नहीं है। रेजिन्स मतलब किशमिश के कोई भी सीड, ओके। आगे देखो, उस अलगाव के विशेष काल में उस व्यक्ति को अंगूर से बने कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। उस व्यक्ति को अंगूर का बीज या छिलका भी नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ना अंगूर का बीज, ना किशमिश का या अंगूर का बीज या छिलका भी नहीं खाना चाहिए। क्लियर है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ये परमेश्वर ने मूसा को नियम में दिया था, इसलिए मूसा ने ये लिखा है। और कोई भी नाजरी व्यक्ति जब ये व्रत रखता था, जब ये शपथ लेता था, तो उसे इस चीज़ों का पालन पोषण करना पड़ता था। आगे देखो क्या है, 5वां, उस अलगाव के काल में उसे व्यक्ति को अपने बाल नहीं काटने चाहिए। मतलब जो भी नाजिर की शपथ लेता है उसे बाल बढ़ाने हैं। सपोजिंग उसने कहा कि भाई मुझे 1 महीने के लिए लेना है नाजरी शपथ, तो 1 महीने के लिए वो बाल नहीं काटेगा। किसी ने बोला 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए बाल वो नहीं काटेगा। जितना समय आप नाजरी शपथ के लिए लोगे, आपको मेंशन करना पड़ता है परमेश्वर के सामने कि मैं इतने महीने या इतने साल नाजरी शपथ लूंगा, उस समय तक उसे बाल नहीं काटने हैं। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के ऊपर शिमशोन क्या सारी चीज़ें बदल रही है आगे। अगर ये नहीं समझाना पॉइंट, तो शिमशोन के आगे जाकर शिमशोन के साथ क्या होता है आपको समझेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? नाजिर को अपने बाल नहीं काटने चाहिए, ठीक है। कब तक? जब तक वो उस शपथ में है तब तक। एक बार उसकी शपथ खत्म हो गई, फिर वो अपने बाल काट सकता है, ठीक है। अब उस अलगाव के काल में उस व्यक्ति को अपने बाल नहीं काटने चाहिए। उस व्यक्ति को उस समय तक पवित्र रहना चाहिए जब तक अलगाव का समय समाप्त ना हो। उसे अपने बालों को लंबे होने देना चाहिए। उस व्यक्ति के बाल परमेश्वर को दिए गए उसके वचन का एक विशेष भाग है। वह उन बालों को परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में देगा। इसके लिए वह व्यक्ति अपने बालों को तब तक लंबा होने देगा जब तक अलगाव का समय समाप्त नहीं होगा। मतलब वह व्रत तब तक खत्म नहीं होता है, शपथ खत्म नहीं होती, तब तक बाल बढ़ाने ही हैं। इस अलगाव के काल में नाजिर को किसी शव के पास नहीं जाना है। क्यों?
क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने को पूरी तरह यहोवा को समर्पित कर दिया है। देखो यहाँ पे मूसा के नियम में परमेश्वर ने कहा था कि अगर कोई मरी हुई डेड बॉडी भी दिखती है और अगर एक व्यक्ति जाता है डेड बॉडी के पास, उसे हाथ लगाता है, तो वो अशुद्ध हो जाता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के नज़र में डेड बॉडी को हाथ लगाना उस टाइम पे मूसा के नियमों में अशुद्ध कहा जाता था। तो नाजरी को अशुद्ध होना ही नहीं है, क्योंकि वो नाजिर का अर्थ क्या है? अलग किया जाना परमेश्वर के लिए और पवित्र रहना। अलग रह के बाकी का चीजें करना नहीं है, अलग होके पवित्र रहना। ठीक है? यदि उसके अपने माता पिता, यदि उसके क्योंकि वो उस व्यक्ति इस अलगाव के काल में नाजिर को किसी शव के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने को पूरी तरह यहोवा को समर्पित कर दिया है। यदि उसके माता पिता यदि उसके अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई या अपनी बहन भी मरे तो भी उसे उनको छूना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? छूना नहीं है। उसे वह यह दिखना चाहिए कि उसे अलग किया गया है और अपनों को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर चुका है। जिसे पूरे काल में वह अलग किया गया, वह पूरी तरह अपने को यहोवा को समर्पित किए हुए है। मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या क्या मैंने बोले? एक तो द्राक्ष रस नहीं खाना है, किशमिश नहीं खाना है, सिरका, दारू नहीं पीनी है, जिस चीज़ में सिरका मिला हुआ है वो जूस भी नहीं पीना है, जिस किशमिश और द्राक्ष के जो बीज है, जो बीज है या छिलके हैं वो भी नहीं खाने चाहिए। ठीक है? फिर बोला है कि उसके बाल नहीं कट होने चाहिए, बाल काटने नहीं है। फिर अगर कोई उसकी डेड बॉडी, अगर उसके फैमिली मेंबर में से भी कोई अगर मर जाता है तो उसे जाके छूना नहीं है, उस डेड बॉडी को नहीं छूना है। और एक चीज़ जो है वो है अनक्लीन एनिमल, मतलब ये दूसरे इसमें लिखा हुआ है इसलिए मुझे पता चला कि अशुद्ध चीज़ें नहीं खानी है आपको। ओके? कई बार आप अशुद्ध बनते हो अशुद्ध चीज़ें खाके। ओके? तो ये अभी के लिए लागू नहीं है, ये पुराने करार का है। बट हमें अभी के लिए क्या चीज़ें पवित्र रखने के लिए, पवित्र रहने के लिए ये चीज़ें उनको करनी थी। ओके? अशुद्ध अनक्लीन एनिमल मतलब आप बोल सकते हो कुछ लोग चमगादड़ खाते हैं। लास्ट टाइम मैंने कहा था ना, बैट है की नहीं? चमगादड़ काय म्हणतो आपण? वटवा गुळ। कुछ लोग वटवा गुळ खाते हैं, वो गंदी चीज़ें हैं, वो अशुद्ध है। ओके? तो वो नहीं खानी है, तो क्योंकि वो अगर तुम खाओगे तो तुम अशुद्ध बन जाओगे। ठीक है? तो ये रूल्स थे। प्लीज़ अभी ये रूल्स हमें फॉलो नहीं होते हैं, ये पुराने नियम का था। अभी नए नियम में हमारे लिए कुछ दूसरा है, वो मैं बताती हूँ। नए नियम में भी ये पवित्र रहने के लिए, पुराने नियम में नाजरी शपथ लेने के बाद पवित्र रहने के लिए ये नियम फॉलो करने पड़ते थे। समझ में आ रहा है? दारू नहीं पीनी है, बाल नहीं काटने हैं, अशुद्ध खाना नहीं है, बॉडी को छूना नहीं है। ओके? सिरके की कोई चीज़ पीनी नहीं है, ये पवित्र रहने के लिए किया जाता था। नए नियम में क्या करते हैं हम मैं बताती हूँ आपको। ठीक है? होल्ड करो। इतना समझा? ओके। अब नाजरी अब हम एक्चुअल वचन में जाएंगे। ठीक है? अब तीसरा पॉइंट लिख लो। नाजर कंप्लीटली समझा? हाँ? अगर आप वापस से कभी भी नाजिर ये शब्द आएगा तो आपको समझ में आएगा कि नाजरी शपथ क्यों लिए, अपने आप को अलग करने के लिए और पवित्र रखने के लिए और परमेश्वर को समर्पित करने के लिए। परमेश्वर को, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो आपको पवित्र रहना जरूरी है। आमीन? ठीक है? अब तीसरा पॉइंट ये है कि चिल्ड्रन शुड बी ब्रॉट अप इन अ गॉडली वे। चिल्ड्रन शुड बी ब्रॉट अप इन अ गॉडली वे।
बच्चों को परमेश्वर की बातें सिखाना जरूरी है। बच्चों को परमेश्वर की बातें सिखाना जरूरी है। मुलांना परमेश्वराच्या बद्दल शिकवणं गरजेचं आहे। मुलांना परमेश्वराबद्दल शिकवणं गरजेचं आहे। लिखा क्या? मुलांना परमेश्वराबद्दल शिकवणं गरजेचं आहे। ओके, देखो अब एक पॉइंट हम देखते हैं। न्याय की पुस्तक 13-12वां अध्याय। 13-12 वचन। हाँ, 12वां वचन। निकाला? कोई जाके आता तो दरवाजा बंद करा ना, जोरात आवाज येतोय। आईला सांग की शमाने बंद करायला सांगितले तो आवाज, दरवाजा बंद करायला सांगितले, जोरात आवाज येतोय। न्याय की पुस्तक न्यायो शास्ते 13वां अध्याय 12वां वचन। न्यायो 13वां अध्याय 12वां वचन। जजेस 13-12। सो अभी मैंने लास्ट टाइम मैंने स्टोरी क्या बताई थी, फटाफट रिकैप करेंगे हम वापस। मुझे स्टोरी वापस, अभी नाजरी सिखाया मैंने, नाजरी सिखाया मैंने, राइट। अब मुझे क्या सिखाना है? नाजरी सिखाया मैंने, अब मुझे ये पॉइंट सिखाना है कि जजेस 13-12, ठीक है। अब मुझे एक बार रिपीट करनी है स्टोरी लास्ट वीक की। तो हमने क्या देखा था? शिमशोन का जन्म, एक महत्वपूर्ण लड़के का जन्म होने वाला था, और परमेश्वर ने कहा था कि ये बच्चा कौन होने वाला है? ये बच्चा नाजिर होने वाला है। अब समझा नाजिर का अर्थ? कि उसके बाल काटने नहीं है, उसे दारू नहीं पीनी है, सिरके का जूस नहीं पीना है, उसे शव के पास नहीं जाना है कि नहीं? कोई अशुद्ध चीज नहीं खानी है। आमेन। अब ये जो शिमशोन था, इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस लाए थे कि भाई इसके लिए ये रूल्स लगेंगे, ठीक है। तो रूल्स क्या थे? देखो हम एक वचन देखेंगे, जजेस 13-12 से 14 हम पढ़ेंगे। जजेस 13 न्यायों की शास्त्र 13-12 से 14, ठीक है। न्यायों 12, ओके सुनो अब फटाफट। सो मनोआ आस्क्ड हिम, मैंने क्या कहा था? देखो पहले स्टोरी एक फटाफट देख लेते हैं। स्टोरी क्या थी कि एक स्वर्गदूत आता है और शिमशोन की मम्मी को बोलता है कि भाई ये लड़का नाजिर होगा, इसलिए तुझे क्या करना है? तुझे सिरके भरी चीज़ें, सिरके से बनी चीज़ें पीनी नहीं है, द्राक्षरस पीना नहीं है, ओके, दारू पीनी नहीं है, द्राक्ष या किशमिश भी नहीं खाने हैं, उसके छिलके या उसकी बीज भी नहीं खाने हैं, तुझे डेड बॉडी के पास भी नहीं जाना है। मतलब ये उसने दी थी उसके मम्मी के लिए, जो दिया था वो, ठीक है। अब उसके मम्मी ने सुन लिया। अब ये जो बंदा था वो पता नहीं कौन था, तो शिमशोन के माँ ने सुन लिया कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है, और उस बच्चे को मनो के वाइफ ने, ओके। तो अब वो बोलती है कि वो जब अपने पति को बोलती है कि मुझे एक स्वर्गदूत आया था, एक व्यक्ति आया था और उसने मुझे कहा कि मैं गर्भवती होने वाली हूँ, जबकि बहुत साल से वो गर्भवती नहीं थी, अब मैं गर्भवती होने वाली हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है और वो लड़का होगा, और उस लड़के को हमें पालन पोषण करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी है। तो मनोआ जो है वो कहता है कि भाई ये है कौन, कहाँ से आया है, कौन है, और अगर है तो हम प्रार्थना करेंगे। तो वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि वही व्यक्ति को वापस भेज, ताकि हमें पता चले कि हमें हमारे बच्चों को कैसे
बढ़ाना है, ठीक है, ताकि हम उनको उनका पालन पोषण वैसा कर सके, वी कैन टेक केयर ऑफ देम। तो मनोआ, अब हम वचन को देखेंगे। तो देखो अब वचन देखो इंग्लिश में। सो मनोआ आस्क्ड हिम, व्हेन योर वर्ड्स आर फुलफिल्ड, व्हाट इज टू बी द रूल दैट गवर्न्स द बॉयज लाइफ एंड वर्क। अतः मनोआ ने कहा, मुझे आशा है कि जो तुम कहते हो वह होगा। यह बताओ कि वह लड़का कैसा जीवन बिताएगा, वह क्या करेगा। शास्त्रे 13:12 मी वाचते। तेव्हा मनोआ म्हणाला, आपल्या म्हणण्याप्रमाणे घडून येवो त्या मुलाची जीवनक्रम कसा असेल, तो काय काय करील, आम्हाला सर्व काही सांग। समझ में आ रहा है? तो मनोआ किसको बोल रहा है? स्वर्गदूत को बोल रहा है। और हमें भी वैसे ही रहना है, ठीक है। हमें भी अपने बच्चों को बढ़ाना है। किस तरह? एक परमेश्वर के दया में बढ़ाना है, परमेश्वर के वचनों में बढ़ाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे बच्चों को बढ़ाना है। ओके, मनोआ भी देखो कि कैसा पेरेंट था। ऐसा केयरलेस पेरेंट नहीं था कि हाँ बाबा, हाँ बच्चा होने वाला है, कैसे भी बढ़ाओ उसको। नहीं, मनोआ भी ये था कि भाई मैं तो जब मेरी पत्नी से बात की मैं नहीं था, मेरे सामने भी एक बार बात करो ताकि मैं भी क्लियर हो सकूं, मेरे सामने भी मुझे पता चले कि भाई ये लड़का अगर इतना परमेश्वर के लिए काम करने वाला है तो मुझे भी बताओ उसको बढ़ाने करने के लिए क्या करना है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर बच्चा परमेश्वर के लिए सब प्रॉफिट्स बनेंगे, इवेंजलिस्ट बनेंगे, अपोस्टल्स बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई बिजनेसमैन बनेंगे, आपके डॉक्टर, कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, अलग अलग बन सकते। पर हर किसी को, हमारे हर बच्चे परमेश्वर के नज़र में महत्वपूर्ण है। ओके, जब आप यीशु में आते हो और आपको बच्चा होता है, आपके बच्चे भले ही बड़े हो छोटे हो, परमेश्वर के पास जब वो आते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, जब उनका उद्धार होता है, वे उस दिन से परमेश्वर के बच्चे बनते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अगर बच्चा पहले, अगर आप यीशु में आए हो और आपको बच्चा अभी तक हुआ नहीं है, तो आपके लिए अच्छा है कि पहले से ही आप परमेश्वर के बारे में उसको बताओ। पर ऐसा हो सकता है कि आप यीशु में बाद में आए और आपके बड़े बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, अब हम कैसा कर सकते हैं? तो कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। जब आप यीशु में आओगे तो आपको बच्चों को, एक तो पहली चीज़ हम ऐसे देखेंगे कि हम छोटे बच्चों के बारे में बात करें, तो अगर छोटे बच्चे जब यीशु में आएंगे तो उनको कैसे आगे बढ़ाना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। समझ में आ रहा है? देखो आगे हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय, फिर मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश में। द एंजल ऑफ द लॉर्ड आंसर्ड, योर वाइफ मस्ट नॉट डू ऑल दैट आई हैव टोल्ड हर। शी मस्ट नॉट ईट एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द ग्रेप वाइन, नॉर ड्रिंक एनी वाइन और अदर फर्मेंटेड ड्रिंक, नॉर ईट एनीथिंग अनक्लीन. शी मस्ट डू एव्हरीथिंग आय हॅव कमांडेड हर. मराठीमध्ये वाच. परमेश्वराचे दूत मनोस म्हणाला, जे काय मी या स्त्रीस सांगितले आहे त्या सगळ्या तिने जपाव्या. द्राक्ष वेलाचा कसल्या उपस तिने खाऊ नये, तिने द्राक्षरस किंवा मद्य पिऊ नये व कोणते अशुद्ध पदार्थ खाऊ नये. मी जी आज्ञा तिला दिली आहे ती सगळी तिने पाळावी. आमेन. देखो अभी देखो, वो भी शमूएल की जो माँ थी उससे भी क्या करना था, उसको क्या बोला गया था, यहोवा के दूत ने मनोआ से कहा, तुम्हारी पत्नी को वह सब करना चाहिए जो मैंने उसे करने को क्या कहा है. क्या करने को कहा है? उसे अंगूर की बेल पर उगी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, उसे दाख मधु या कोई नशीली पीने की चीज़ नहीं पीनी चाहिए, और उसे किसी ऐसे जानवर को नहीं खाना चाहिए जो अशुद्ध हो. वह सब करना चाहिए जो करने का आदेश मैंने दिया है. समझ में आ रहा है? क्यों नहीं खाना चाहिए अशुद्ध, क्यों नहीं पीना चाहिए नशीली चीज़ें? क्योंकि जब वो पिएगी, अंदर बच्चा है, उसके पेट में जाएगा और वो अशुद्ध बनेगा. इसलिए मनोआ के पत्नी को खबरदारी लेनी थी कि मेरा बच्चे को, नाजिर है मेरा बच्चा, तो मेरे बच्चा जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो बच्चा कैसे खाता है? माँ जो खाती है वही उसको जाता है. तो अगर वो कुछ भी अशुद्ध खाएगी तो वो अशुद्ध हो जाएगा ना बच्चा, तो वो उसको नहीं करना था. ओके, समझ में आ गया? ओके, तो अभी एक चीज जो हमें देखनी है कि हमें हमारे बच्चों को परमेश्वर के एक मिनट ना,
ओके, मुझे ना एक वचन आपको देने का मन कर रहा है। लेट्स सी अगर मैं दे पाऊँ। बोल ना. रुक, पता नहीं अभी मन कर रहा है मुझे देने का, तो मैं अभी दे रही हूँ आपको। भजन संहिता 127:3। आज वचन थोड़ा लंबा जाएगा, चलेगा? किसको काम पे जाना है? व्हेरी गुड. तुम्हाला कामाला जायचं आहे? हा, सुट्टी ना? व्हेरी गुड. देखो 127:3 भजन संहिता 127:3, स्तोत्र संहिता 127:3, साम्स 127:3. फटाफट देखो, कुछ लोग है ना, सुनो, कुछ लोगों को जब बच्चा होता है ना तो वो लोग एडॉप्शन सेंटर्स में डाल देते हैं बच्चे को, क्योंकि उनको बच्चा अच्छा नहीं लगता है. कुछ लोगों के माता पिता ऐसे होते हैं ना, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरा वचन में ये था नहीं, पर पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है ये बोलने के लिए, तो मैं बोलने वाली हूँ. अगर वचन आगे चला गया तो सुनना पड़ेगा आपको. देखो, कुछ लोग होते हैं ना, वो बच्चों से प्रेम नहीं करते, वो रिश्ते तो बनाते हैं अपने पत्नी के साथ या किसी और लोगों के साथ भी संबंध बनाते हैं, और जब उनको बच्चे होते हैं ना तो उस बच्चे को फेंक देते हैं. आपने सुना है कभी? कचरे के डब्बे में बच्चों को डालते हैं. और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, हम लोग एक ट्रस्ट में गए थे, वहाँ पे उस औरत ने हमें कहा कि हमारे पास एक बच्चा आया है, जो पुलिस को पता चलता है ना, लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस ऐसे ट्रस्ट में इनको जाके रखते हैं जो ये ट्रस्ट उनको संभालते हैं. उस बच्चे को कचरे के डब्बे में डाला गया था और कौवे चूहे उसको काट रहे थे. तो बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे संभालना बड़ी बात है. समझ में आ रहा है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको बच्चा अगर हुआ भी है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी. उनको चाहिए कि बस हमको शारीरिक संबंध बनाने हैं, पर जब बच्चा प्रेगनेंसी आती है तो कोई भी बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता ना माँ बाप, और बच्चे को फेंक देते हैं. आज मुझे आपको एक चीज़ बोलनी है बच्चे के बारे में. एक तो पहले आपका जब उद्धार हो जाएगा, उसके बाद आपको शारीरिक संबंध सिर्फ आपके पति और पत्नी के साथ ही करने हैं, ना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ. समझ में आ रहा है? वो नाजायज बच्चा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है. किसी तीसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना के बच्चे पैदा करना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है. परमेश्वर को कौन सी चीज आदर करती है? जो हस्बैंड एंड वाइफ है, जब वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनके थ्रू जब बच्चा होता है, वो बच्चा परमेश्वर की भेंट होती है उन फैमिली को. समझ में आ रहा है? परमेश्वर को ये अच्छा नहीं है कि एक तो परमेश्वर अच्छा नहीं, क्लियरली बोलता है डू नॉट कमिट एडल्ट्री, उसके साथ जाके बच्चा पैदा नहीं करना है. परमेश्वर हेट्स इट. और इसीलिए जब आपका उद्धार हो जाएगा, आपको आपके वाइफ के साथ रहना है और उसी के थ्रू आपको बच्चा पैदा करना है. समझ में आ रहा है? या आपका हस्बैंड या आपका वाइफ जो भी होगा, उसी के द्वारा आपको बच्चे पैदा करने हैं. समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, बहुत सारे लोग समझते नहीं, अरे यार बच्चा हो गया. हमारे केस में ऐसा था कि मुझे किसी ने बोला था कि एक व्यक्ति थी जो जिसका जन्म हुआ और वो लड़की हुई, तो उसके बाप को अच्छा नहीं लगा जब लड़की हुई, तो क्योंकि उसके बाप के दिमाग में शैतान ने ये डाल के रखा था कि लड़का ही बेस्ट है. पर आज वही लड़की पूरी दुनिया को हिलाने वाली है. पर वो एक लड़की है. गोल्ड मेडल सिर्फ लड़के नहीं ला सकते, गोल्ड मेडल लड़कियां भी ला सकती है. समझ में आ रहा है? सो अपने दिमाग में जो कचरा है ना, उसे निकाल दो. पता नहीं, ये मेरे को बोलना नहीं था, पर कुछ लोगों के अंदर है ना इतनी गंदगी है. अरे लड़की हुई तो फेंक दो. बहुत सारे लोग होते हैं, लड़की हुई तो फेंक दो, लड़का है तो रखो. क्यों? तुम्हारे वंश का चिराग, जैसे तुमने बहुत महाराजा ही हो तुम, और तुम्हारे चिराग चाहिए तुम्हें नीचे. बहुत पूरे वर्ल्ड को तुम चेंज करने वाले हो तुम्हारे वंश को लेकर.
अपने खुद के घर को संभाल नहीं सकते, पर वंश चाहिए, चिराग चाहिए, हमारा फॅमिली, नेक्स्ट फॅमिली, हमारे बच्चे का नाम भी वही होना चाहिए, सरनेम एक पुत्र ही होना चाहिए, हमको लड़का होना चाहिए, तर आपलं वंश चालला पाहिजे, वंश चालला पाहिजे. लड़कियों को फेंक देते हैं, डोंट डू दैट. पता नहीं किसके लिए है ये वचन. लड़कियों को फेंक देना, लड़कों को रखना. ऐसे करोगे ना तो कोई भी लड़के के लिए लड़की नहीं मिलेगी. शादी के वांदे होंगे तुम्हारे, मैं पहले ही बोल रही हूं. लड़कियां हैं, लड़कियां भी उतनी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के नजर में, और लड़के भी उतने इंपॉर्टेंट है, और हर एक का मकसद है. और किसने बोला सिर्फ लड़के गोल्ड मेडल ला सकते हैं, लड़के ही बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती? किसने बोला ये? अरे लड़की वीक हुई तो क्या हुआ, यीशु अगर उसके साथ है तो जीत ही जीत है उसकी, समझा? पूरी दुनिया अलग है जिनके साथ यीशु नहीं है, पर उस लड़की के साथ अगर यीशु है तो वो दुनिया अपने मुट्ठी में कर सकती है. वो लड़की, समझ में आ रहा है? और वो करने भी वाली है. 24 में देख लेना, समझ में आ रहा है? तो कभी किसी लड़की को देखकर मैं और कुछ चीज़ों को बोल रही हूँ. आई एम वेरी, अगर आपने लड़की हुई और आपने उसे डाला, ऑटोमेटिक कर्सेस विल रन ऑन योर लाइफ, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा आप ऐसे ट्रीट करो. तो आपके बच्चों को फेंको मत. अपने बच्चे, अगर आपको बच्चे नहीं पैदा करने हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदारी लो, बाकी जो चीज़ें आपको करनी पड़ती है वो करो, नहीं तो फिर बच्चे जन्म मत दो बच्चों को, है कि नहीं? पर परमेश्वर देखो बच्चे के लिए क्या बोलता है. अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ एक होते हैं और अगर उनको बच्चा होता है तो देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है. चिल्ड्रन आर अ हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड. भजन संहिता 127:3. चिल्ड्रन आर हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड, ऑफस्प्रिंग अ रिवॉर्ड फ्रॉम हिम. भजन संहिता, स्तोत्र संहिता 127:3. मुले म्हणजे परमेश्वराने दिलेले नजराणे आहेत. हालेलुया. नजराणे म्हणजे काय? भेट, गिफ्ट. आमेन. गिफ्ट आपको मिलता है, आपको कैसा अच्छा लगता है कि नहीं? अगर आपको बच्चा होने वाला है, अगर आज मुझे गुड न्यूज़ मिली, प्रीति करके एक लड़की है, तो कीर्ति की वो बहन है, उसको बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो एक परमेश्वर ने गिफ्ट दिया उसे. हालेलुया. कितनी रो रही थी कि प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कर, प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कर. हमने प्रेयर किया, परमेश्वर ने आंसर की. आज 9 महीने भी हो गए, उसको बच्चा आया. क्या प्रेयर की थी ना? बच्चा भी हो गया. तो ये क्या आहे? मराठीमध्ये म्हणतात मुले म्हणजे परमेश्वराने दिलेले नजराणे आहेत, आईच्या शरीरातून मिळालेले ते फळ आहे. हालेलुया. वो नजराने हैं. नजराने म्हणजे गिफ्ट है. हालेलुया. परमेश्वर आपको एक फैमिली, जब परमेश्वर के साथ एक होती है, ये सब लोग यीशु में आए हैं, एक साथ हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, और उनको जब बच्चा होता है तो वो बच्चा परमेश्वर से गिफ्ट है. आमेन. बच्चा यहोवा का उपहार है, वे माता के शरीर से मिलने वाला फल है. यू नो, कई लोग बोलते हैं ना, मुझे गर्भ का फल चाहिए, गर्भ का फल चाहिए. वो यही बोलते हैं कि मेरा गर्भ बंद है, मेरे गर्भ को खोल दो. समझा? हैना क्यों रो रही थी? उसका गर्भ बंद था, उसे बच्चा नहीं हो रहा था. और इसीलिए हैना को जब बच्चा हुआ तो उसने क्या कहा कि परमेश्वर, मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन. मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी सौतन मुझे बार बार चिल्ला के कहती है कि तुझे बच्चा नहीं है और मुझे 5 बच्चे हैं, परमेश्वर मुझे बच्चा दे. और वो रो रो के कह रही थी कि प्लीज़ मुझे बच्चा दे, क्योंकि परमेश्वर लोग इंसल्ट कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं. और उस टाइम पे, उस काल में बच्चा ना होना मतलब माना जाता था वो श्रापित है. वो रो रही थी परमेश्वर के सामने. और एली बोल रहा था, एली जो याजक था वो बोल रहा था क्यों रो रही है, दारू पी के आई है क्या? क्योंकि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे. उसने बोला मैं कहाँ दारू पीऊंगी, मैं इतनी दुखी हूँ, मैं इतनी उदास हूँ कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे. तो उसने कहा क्या हुआ? मुझे गर्भ में मेरा गर्भ नहीं फूला नहीं है, मेरा परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी है बच्चे की. और वो प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर तू मुझे बच्चा दे, और जो बच्चा तू देगा, अगर तूने मुझे बच्चा दिया तो उस बच्चे को मैं परमेश्वर को समर्पित करूंगी.
ओके, किस लिए मैं समर्पित करूंगी? इसलिए ताकि वो बच्चा परमेश्वर की सेवा कर सके। और इसीलिए शमूएल जो था वो नाजरी था। हालेलुया। ओके, एक चीज़ जो मैं भूलना आपको भूल गई कि कई लोग अभी नाजरी शपथ क्यों रखते थे? 2 कारण होते थे उसके लिए। कई लोगों को जब परमेश्वर को धन्यवाद देना होता था तो वो नाजरी शपथ रखते थे। मतलब अगर कोई लोग बीमार है और अगर वो चंगे हो गए तो उसके बदले वो कोई बलि भेंट नहीं चढ़ाते थे। मतलब किसी पक्षी को लाया, काटा, बलि भेंट नहीं चढ़ाते थे, या धान्य की भेंट नहीं चढ़ाते थे, या पैसे नहीं देते थे। वो क्या करते थे? वो बोलते थे कि हम खुद नाजरी बनकर रहेंगे, इतने महीनों तक, इतने साल तक पवित्र रहेंगे हम। समझ में आ रहा? वो भेंट वो चढ़ाते थे। और हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने बोला कि परमेश्वर, अगर तूने मुझे बच्चा दिया तो मैं इस बच्चे को तुझे समर्पित करूंगी। और मैंने क्या कहा? जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के लिए, उसने कहा हन्ना ने कि ये जो मेरा बच्चा है मैं हमेशा के लिए उसे परमेश्वर के पास समर्पित करती हूँ। तो वो मरते दम तक कौन रहेगा? उसके लिए नाजिर रहना था। ठीक है, तो कौन था वो? शमूएल, सैमुअल। उसके बारे में हम कभी सुनेंगे। और शमूएल वॉज अ प्रॉफिट, वो खतरनाक प्रॉफिट था। बच्चा, पता है आपको? पता नहीं मैं क्यों, मुझे ये सब बोलना नहीं है, मैं क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। पता है आपको, जब हन्ना की बात परमेश्वर के पास आके रोई कि मुझे बच्चा नहीं, और परमेश्वर ने उसके बांझपन को निकाल दिया, उसके गर्भ को खोल दिया और उसे बच्चा दिया। हन्ना ने बोला कि परमेश्वर, ये बच्चा तेरा है और मैं इसे तुझे समर्पित करती हूँ। और वो शिलो गई और वहां पे उसने अपने बच्चे को दे दिया और एली से कहा कि ये बच्चा आज से तेरा है, तेरे मंदिर में ये बच्चा पलेगा, बढ़ेगा और मरते दम तक ये परमेश्वर की सेवा करेगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, शमूएल जिसको हन्ना को इतने साल से बच्चा नहीं हो रहा था, उससे बच्चा हुआ तो हुआ इतना महान। शमूएल ने जो लीड किया है ना इजराइल को, आप विश्वास नहीं करोगे, जबरदस्त लीड किया उसने। इजरायली लोगों को एक रखा, इजरायली लोगों को परमेश्वर के करीब लाया। इजरायली लोगों को, दाऊद को राजा किसने बनाया? किसने बोला? परमेश्वर ने किसको बोला? शमूएल भविष्यवक्ता को, कि शमूएल जा और दाऊद को अभिषेक कर। 13 साल का बच्चा था वो, है कि नहीं? 7 भाई आए, परमेश्वर ने बोला एक भी इसमें से नहीं है। तो बताओ और कौन है? और कोई बेटा है आपका? हाँ है। किधर है? वो आता है दाऊद। परमेश्वर बोलता है जिसको तू समझ रहा है ना, उसका अपीयरेंस को देखकर मोटा है, फाइट कर सकता है, वो राजा नहीं बनेगा, ये राजा बनेगा। शमूएल खुद चार्ट हो गया, ये राजा बनेगा। और परमेश्वर ने बोला इसे अभिषेकित कर, ये मेरी भेड़ की रखवाली जबरदस्त करता है। इसने किसको कमा? अस्वलला काय म्हणतात हिंदी मध्ये? अस्वल को फाड़ दिया, बैर को फाड़ दिया इसने। हाँ, अस्वलला काय म्हणतात? बैर को क्या? भालू को फाड़ दिया, शेर को फाड़ दिया और शेर के मुंह से मेरे मेमने को बचाया। ये मेरा राजा बनेगा दाऊद। हालेलुया। परमेश्वर को चाहिए परमेश्वर ने अपने मेमने को कैसे देखा? बचाया, भालू से बचाया, लायन शेर से बचाया। और फिर परमेश्वर ने देखा इसमें इतनी काबिलियत है कि ये मेरे इज़राइल के सारे बच्चों को शैतान से बचाएगा। हालेलुया। तो उसका अभिषेक करने कौन गया था? शमूएल। समझ में आ रहा है? शमूएल का जन्म बहुत लेट हुआ था, पर उसका कॉलिंग कितना बड़ा था। देखा, हन्ना का गर्भ बंद था। समझो, बच्चा होना एक परमेश्वर की भेंट है, और जब वो होता है उसे अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करो। ऐसे नहीं कि है ये आ गया मेरे को नहीं चाहिए। डोंट डू दैट। लड़का हो या लड़की हो, ये परमेश्वर की ओर से भेंट है, जो भी मिले एक्सेप्ट करो। अगर आपको कोई फुकट में आईफोन देता है, अभी आईफोन सीरीज कौन से सीरीज है मेरे को नहीं पता, मैंने जिंदगी में आईफोन कभी यूज नहीं किया है, ना कभी करूंगी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं।
अभी आईफोन 14 या 15 लेटेस्ट कौन सा है पता है आपको? नहीं पता होगा शायद। सपोजिंग आपको अगर पता है आईफोन 20 आया, मुझे पता है वो नहीं आया है, अगर आईफोन 20 किसी ने आपको भेंट किया, सबसे हाईएस्ट वर्जन आईफोन का, आपको खुशी होगी कि नहीं? क्योंकि फुकट का मिल रहा है कि नहीं, है ना? तो आपको खुशी होगी कि नहीं? आपको वैसे इसमें अभी आप ऐसे बोलोगे कि आईफोन 20 क्यों, आईफोन 14 मिलना चाहिए था, नहीं बोलोगे ना? भेंट मिली ले लोगे ना। वैसे ही जो परमेश्वर तुम्हारे गर्भ के अंदर डालता है उसे ले लो, वो तुम्हारा है। सरोगेसी में भी देखा है ना आपने, मिमी मूवी आया था, वहां पे था ना कि उसको बोलते कि हम 20 लाख रुपए देंगे, तू हमारे बच्चे को पैदा कर। और एक जब मेडिकल रिपोर्ट्स आते हैं तो वो जो बच्चा होता है उसमें प्रॉब्लम दिखती है। तो ये लोग जो होते हैं ना फॉरेनर्स, जो बच्चा इसका लेने वाले होते हैं, वो छोड़ के इसको चले जाते हैं अमेरिका। क्यों? क्योंकि बच्चे में प्रॉब्लम दिख रहा है। वो लड़की ने पेट में पाला, अब वो अच्छा है बुरा है जो तुमको लेना पड़ेगा कि नहीं, है ना? वो लड़की का फॉल्ट नहीं है कि नहीं? पर ये लोग भाग जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सरोगेसी होने दो, आईवीएफ होने दो, टेस्ट ट्यूब बेबी होने दो या नेचुरल सेक्स से होने दो, बच्चा बच्चा है, लड़की हो या लड़का, उसे एक्सेप्ट करो, ये परमेश्वर की ओर से है। बिल्कुल बच्चों को कचरे के डब्बे में डालना नहीं है। अच्छा पालन पोषण करना है। कैसे पालन पोषण करना है उनका? ओके, गॉडली वे से, ओके, परमेश्वर के भय में बच्चों को चलाना है हमें। आमेन? समझ में आ रहा है? बच्चों का हमें परमेश्वर के भय में चलाना है। बाइबल उनके साथ देखो सुनो, उनके साथ हमें बाइबल रीड करना है। आपके बच्चे जब होंगे आपको उनके साथ बाइबल लेके बैठना। बच्चे को अपना बाइबल मत दो, NIV नहीं समझेगा, उनको छोटे बच्चों को क्या समझेगा। स्टोरी बुक उनके लिए होगी, है कि नहीं? छोटी छोटी स्टोरी, हमारे यहाँ पे भी था बाइबल, चिल्ड्रन स्टोरी बुक आती है, बाइबल स्टोरी बुक, उससे उनको समझाओ बाइबल, ठीक है? उनके साथ प्रार्थना करो, ठीक है? वर्शिप करो, स्तुति आराधना उनके साथ करो। जैसे आपका उद्धार हो जाएगा, आप गाने भी नहीं सीखोगे, जो गाने सीखते हो उनको भी आपके साथ वर्शिप करने में बिठाओ। जब आप फैमिली प्रेयर करोगे सब हाथ मिलके, तो उनको भी बिठाना है प्रेयर करने के लिए। उनको एक आदत लगनी चाहिए कि सब मिलके प्रेयर करेंगे, उनको एक आदत लगनी चाहिए कि सब मिलके वर्शिप करेंगे, उनको एक आदत लगनी चाहिए कि सब मिलके बाइबल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे अगर आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको उपवास करना सिखाओ परमेश्वर के लिए। समझ में आ रहा है? बच्चों के लिए कार्टून, अभी आजकल के बच्चे ना कार्टून देखने में, टीवी पे कार्टून, फालतू कार्टून मत लगाओ। बच्चों के जो चिल्ड्रन के जो बच्चों के लिए जो बाइबल स्टोरीज है ना, उसके जो कार्टून है, बहुत सारे ऐप है, वो लगाओ टीवी पे और उनको उसमें से सिखाओ। ओके, देखो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब टाइम आएगा हम आपको प्रेयर बुक भी देंगे, बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना करना है वो भी प्रेयर बुक देंगे, आपको लिंक्स भी देंगे, आपको कौन से ऐप है बच्चों के लिए वो भी देंगे, ताकि आप वो बच्चों के लिए वो कार्टून लगा सकते हो। या पुस्तक कौन से है वो भी अवेलेबल करके दे देंगे, ठीक है? आपको टेंशन लेना नहीं है। मुझे पता है कि ये ईरा बहुत अलग है, सब नया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे एक साथ करेंगे उसको। और हम चिल्ड्रन, जब आपका उद्धार हो जाएगा, जब आपके बच्चे भी आएंगे चर्च में, तो आपको आपके बच्चों को भी टीचिंग दिया जाएगा चर्च के थ्रू, ठीक है? चिल्ड्रन स्टडीज़, डांस, म्यूज़िक, उसमें भी हम उनको सिखाएंगे, ठीक है? हाँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, सब कुछ एक साथ नहीं होने वाला है, ठीक है? एक्साइटेड हो क्या आप? मुंह में कुछ दिख नहीं रहा है, एक्साइटमेंट काड़ी की दिख नहीं रहा है मुझे। एक तो ऐसे देख रहे हैं, ये तरीका है? हाँ, 24 में तक दर्द कौन ले रहा है? मैं। पर तुम इतना क्यों? मैं खुश हूं तो तुम इतना दुखी क्यों हो? खुशी किसी में भी नहीं है, तुम्हें नहीं जाना है उधर, पर बाकी के लिए तो खुश होना चाहिए ना। मेरे को अगर दांत नहीं दिखे ना तुम्हारे, तो देखो दांत दिखाओ। ओके, समझ में आ रहा है आपको? देखो अभी आप डरो मत, क्योंकि मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो यीशु में नहीं है, तो वो बोलेंगे ना हम कैसे करें ये सब। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और आपके बच्चे भी संडे स्कूल में, उनके लिए भी टीचर्स अरेंज होंगे, ओके?
अगर आप हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते, हम ऑल ओवर मीडिया पे लॉन्च करेंगे जहाँ पे आपके बच्चे वो संडे स्कूल अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो डरना नहीं है, हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे, ओके। 45 साल इसीलिए एक्स्ट्रा मुझे रखा है ताकि मैं काम कर सकूं, ठीक है ना। चौथा, ये मज़ा आ रहा है क्या? ओके, और एक वचन हम देखेंगे प्रोवर्ब्स 22:6, नीति वचन 22:6। नीति वचन मध्ये स्तोत्र संहिता नाही, नीती सूत्रे। ओके, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवर्ब्स 22:6, नीति वचन 22:6, नीति सूत्रे 22:6। स्टार्ट चिल्ड्रन ऑफ ऑन द वे, स्टार्ट चिल्ड्रन ऑफ on the way they should go, and even when they are old they will not return from it. ट्रेन अप, अभी मैं इनकी जेबी में बोल रही हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। बच्चे को यहोवा की राह पर चलाओ, वह बुढ़ापे में भी उससे भटकेगा नहीं। किसकी राह पे चला? परमेश्वर की राह पे चला। लहान मुलाला जगण्याचा योग्य मार्ग लहानपणी शिकवा। कोणात कुठला मार्ग शिकवायचा? पण परमेश्वराचा मार्ग। मग तो जेव्हा मोठा होईल तेव्हा त्याच मार्गाने जगेल। कळलं काय? हे लहान मुलाला जगण्याचा योग्य मार्ग लहानपणी शिकवा। बड़े होने तक रुको मत कि यार मेरा बड़ा होगा ना। अरे कुछ लोग समझते हैं ना, कुछ लोग समझते स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्मिक आध्यात्मिकता जो है ना, यीशु में जाना। अभी हम आपका चर्चेस चालू हो जाएंगे, प्रेयर्स होंगे, वर्शिप होंगे। कुछ लोग समझते हैं कि ये सब 60 के बाद करना होता है। ये क्या अभी परमेश्वर, ये सब अभी तो मजा कर मारने के दिन है। 60 साल के बाद परमेश्वर चाहिए। 60 साल के बाद परमेश्वर तेरा बाप को भी याद रहेगा क्या वचन? हाँ, तुम्हारी बुद्धि आएगी। अब उस टाइम 3D में रहोगे। 3D क्या चीज है अभी समझ में आएगा थोड़े दिनों में। अभी 12D में सब चल रहा है, 12D 12 ऊपर के। 3D में आओगे ना, तुम्हारे बाप को भी याद नहीं रहेगा 60 के बाद, पर तुमको भी वो भूल जाएगा तुम कौन हो। समझ में आ रहा है? तो बच्चों को चर्च में लाके चर्च में उनको सिखाना ही है। हम बड़े हैं, हमारा स्टेटस बना है। ये स्टेटस मैं कॉलेज के बच्चों को बोल रही हूँ, 10 स्टैंडर्ड के 9 स्टैंडर्ड 1 to 7 to 8 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड को बात कर रही हूँ। कॉलेज के बच्चों के साथ बात कर रही हूँ, पहले के छोटे बच्चों के साथ बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो और तुम्हें चिल्ड्रन बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं है, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें पता नहीं है लूसीफर तुम्हारा क्या कर सकता है। फाड़ के रख देगा, समझेगा भी नहीं। अब उसके टीम में हो, बाद में उसके टीम में नहीं रहने वाले हो। एक ऐसा फाड़ के रखेगा ना, समझेगा भी नहीं। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर प्रोटेक्शन डालना जरूरी है। समझ में आ रहा है? हर एक मम्मी डैडी को जिम्मेदारी लेनी जरूरी है अपने बच्चे की। समझ में आ रहा है? तो अपने बच्चों को पहले, अभी अगर सपोज बच्चे बड़े हो गए, तो बड़े बच्चे हो गए तो होने दो, उनको भी छोटे बच्चों के स्कूल में डालो। उनको नहीं आता है बाइबल, उनको भी चिल्ड्रन स्टोरीज से सिखाओ, है कि नहीं? उसमें कोई शर्म नहीं है। हमें सीखना जरूरी है भाई। हमारे अपोजिशन में लूसीफर खड़ा है, अब उसके साथ फाइट करने के लिए तुम्हें वचन आना जरूरी है। समझ में आ रहा है? अभी और एक वचन। ये मजा आ रहा है क्या आज? नहीं आ रहा है तुम्हें? आ रहा है। पेरेंट, ओके, चौथा पॉइंट, पेरेंट्स शुड बी एन एग्जाम्पल टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स शुड बी एन एग्जाम्पल टू देयर चिल्ड्रन। चौथा पॉइंट, माता पिता को उनके बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। माता पिता को उनके बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी एक उदाहरण असले पाहिजे। माता पिता को उनके बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी एक उदाहरण असले पाहिजे। पहला वचन अभी देखा हमने कि बच्चे एक तोहफा है।
श्राप है क्या बच्चे? नहीं, कौन है? कैसे संभालोगे? परमेश्वर प्यार से। और कैसे? परमेश्वर में बढ़ाना है उनको, ठीक है। देखो बट एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पेरेंट शुड बी एन एग्जाम्पल टू देयर चिल्ड्रन, मतलब माता पिता को अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण बनने चाहिए, उदाहरण। ओके आपके बच्चे आपको देखकर सीखेंगे। अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं 3 साल के 4 साल के और उसके सामने आप दारू का ग्लास लेके बैठे हो, 2-3 साल के बाद वो भी ग्लास लेके बैठेगा। ये इधर देखो, सब समझ में आ रहा है? अगर आप अपने बच्चों के सामने सिगरेट फूक रहे हो, 2-3 साल के बाद वो भी सिगरेट मांगेगा, मेरे को भी फूकना है। आपको अच्छा लगेगा? सिगरेट पीना अच्छी बात है, दारू पीना अच्छी बात है। सी दारू लिमिट में पिया तो ठीक है, बिकॉज वाइन इन अ मॉडरेट टर्म्स पेट के लिए भी अच्छा होता है। पौलुस कहता है तिमोथी को, जब उसका पेट दुख रहा होता है, कि अगर तुझे थोड़ा सा पीना है तो तू थोड़ा सा चख ले, क्योंकि तेरे पेट के लिए अच्छा है। अगर तू एक पैक पी रहा है तो ठीक है, पर दारू, बाइबल में एफिसियों में ये भी कहता है कि मदिरा में मत जा, ओके दारू पी ही मत। बट यहाँ पे हम ये भी ले सकते कि आउट ऑफ द कंट्रोल नहीं जाना है आपको। मदिरा एक्चुअली अगर आप नहीं पीते हो तो ज़्यादा बेहतर है। समझ में आ रहा है? आपको पीना ही नहीं है, दारू में मत जाओ, ठीक है। जो एडिक्शंस है वो ब्रेक करो। जो आपके एडिक्शंस है वही श्राप आपके बच्चों में आएंगे। आपको पता है दाऊद था ना, दाऊद, उसको एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम उसको लस्ट का था, उसके अंदर बहुत वासना थी। परमेश्वर ने ब्लेस करके उसको इतना ब्लेस किया था, परमेश्वर ने उसको इतना बड़े लेवल पे लाया था परमेश्वर ने उसको। बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर वासना बहुत थी। वो हर किसी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था और उसके पास बहुत सारी पत्नियां थी भी। एक बार तो उसने बत्शेबा को नहाते हुए देखा और उसने बत्शेबा को नंगा देखा और दाऊद ने उसके साथ एडल्ट्री कमिट की, मतलब व्यभिचार किया। और परमेश्वर के नज़र में वो रॉन्ग था। और वो जब उसने शारीरिक संबंध बत्शेबा के साथ बनाए तो वो बच्चा परमेश्वर के नज़र में वो बच्चा सही नहीं था, इसलिए वो परमेश्वर ने उस बच्चे को मार डाला। समझ में आ रहा है? तो दाऊद के अंदर वासना थी और वही चीज उसके बेटे में आई। तुम जितना चीजें कंट्रोल करोगे, जितना तुम्हारा डिलीवरेंस होगा, उतना तुम्हारे बच्चे भी वही रहेंगे, वरना वही डीमंस तुम्हारे बच्चे में आएंगे। समझ में आ रहा है? वही डीमंस जो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे थे वही तुम्हारे बच्चों के ऊपर अटैक करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर दारू पीने के डीमंस है होते हैं कि नहीं? दारू पीने वाले अलग अलग इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं होती है कि नहीं? दारू पीने के, सिगरेट पीने के अलग 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 जादू टोने करने के आत्मा, इसका आत्मा उसका आत्मा भर। अगर तुम भरोगे तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारे बच्चों में भी वही स्पिरिट आएंगे। और पता है सुलेमान का क्या हुआ? सुलेमान के अंदर भी वासना आई, क्योंकि दाऊद को छुटकारा नहीं मिला था। सुलेमान के ऊपर भी वही स्पिरिट्स आए। और सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने इतने बड़े बड़े नीति वचन, प्रोवर्ब्स, अब हम पढ़ते हैं ना प्रोवर्ब्स, अभी पढ़ा ना हमें नीति सूत्र, हमने पढ़ा ना अभी नीति वचन प्रोवर्ब्स, ये किसने लिखे हुए हैं? सुलेमान ने लिखे हुए हैं। वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, पर उसके अंदर एक चीज थी जो थी वासना, और वासना उसको ले डूबी। उसने पता है क्या किया? उसने सुलेमान, दाऊद क्या था, दाऊद सबके साथ फाइटिंग करते करते उसको टाइम नहीं मिलता था गलत चीज़ें करने को। जब तुम एक लोगों के साथ फाइट कर रहे हो, तुम्हें दूसरी चीज़ें करने, पाप करने के लिए टाइम ही नहीं है। सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान के अंदर भी वासना थी। सुलेमान, बाइबल में कहा था, दाऊद को ये भी बोला गया था कि अगर सुलेमान मेरे पीछे चलेगा तो मैं उसे ब्लेस करूँगा, पर अगर वो मेरे पीछे नहीं चलेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और सुलेमान का वही हुआ। सुलेमान ने शुरुआत बहुत अच्छी की, पर बाद में उसने लड़ाई नहीं चाहिए ना उसे। उसके बाप ने बहुत लड़ाई की थी दाऊद ने, पर उसे लड़ाई नहीं चाहिए थी, वो ज़्यादा ही होशियार हो गया। उसने क्या किया? बाइबल में कहा था
कि तुम पराई स्त्री के साथ शादी नहीं करोगे, जो तुम्हारे जमात की है उसी के साथ शादी करोगे। यहूदी, वो यहूदी था, तुम्हें यहूदी के साथ शादी कर रही है। उसने अलग अलग देश के, फिलिस्ती देश के, अलग अलग देश के राजाओं के बेटियों के साथ शादी की, अलग अलग देश के। मतलब सपोज इजराइल का वो राजा है तो उसने सीरिया के राजा के बेटी के साथ शादी की, ईरान के, इराक के, यॉर्दन के, 1000 बीवियां थी उसको। अब हर एक देश का वो दामाद है, हर देश का दामाद है, तो कोई देश उससे लड़ने को आएगा। पर उसने पता है क्या किया, जब वो औरतें उसके घर में आई, उन औरतों ने उसका दिमाग खराब कर दिया। पहली परमेश्वर ने कहा था अगर ये मेरे पीछे नहीं चलेगा मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। पता है, बर्बादी, पूरी बर्बादी। इसने उन औरतों की बातें सुनी क्योंकि वो अलग अलग देश से आई थी, वो यहूदी नहीं थी, वो यहोवा को नहीं मानती थी, वो अपने मूर्तियां ला लेकर वहां पर आ गई इज़राइल में, और उसने बड़े बड़े वेदी बनाए उनके भगवानों को बलि चढ़ाने के लिए। और ये सारे लोग सुलेमान के टाइम पे सब लोग अलग अलग भगवान को बलि चढ़ाने लगे। और पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुलेमान की बर्बादी शुरू हो गई। लड़ाई नहीं हुई उसका किसी देश का, क्योंकि हर देश का दामाद था वो, है कि नहीं, बट बर्बादी उसके जीवन की शुरू हो गई। और बाद में उसे पता चला मरते वक्त कि मैंने इतने नीति सूत्र सब लिखे और मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने गलती की। पर ये कहाँ से आया था उसे? दाऊद से। दाऊद के अंदर भी लस्ट था, वही चीज़ें सुलेमान में आई। तो एज अ पेरेंट तुमको ही तुम्हारे अंदर जो गंदी चीज़ें उसे निकालनी है, तुम्हारे इविल साइक्लिक पैटर्न्स टूटने हैं। अब आप डरो मत कि भाई हम कैसे करेंगे, डरो मत, टाइम आएगा। मैं प्राइस पे कर रही हूँ ना, मैं इतनी प्राइस पे कर रही हूँ कि तुम्हारे इविल साइक्लिक पैटर्न ब्रेक होंगे, है ना। लात खाने का काम मेरा है, मैं खा रही हूँ, है कि नहीं। वाह वाह, क्या हंस रही है भाई। मतलब ऐसे कुछ जोक्स आते तो तुम लोग बहुत हंसते हो, पास्टर के लेते हो तो, है ना। तो मैं इतनी लात मस्ती इतनी खा रही हूँ ना, इतना मजा आ रहा है मुझे कि तुम्हारे इविल साइकिल पैटर्न ब्रेक हो जाएंगे और तुम उदाहरण बनो फिर अपने बच्चों के लिए। मैंने अब फुकट की लात नहीं खा रही हूँ मैं, समझा क्या? दारू नहीं पीनी है। फिर धीरे धीरे जैसे इविल साइक्लिक पैटर्न्स आपके ब्रेक होंगे, गॉड मुझे भी अभिषेक देगा ताकि मैं आपको डिलीवरेंस दे सकूं, ठीक है। और गॉड देखो, इतने लोगों को हैंडल करना मेरी बस की बात नहीं है। तो गॉड क्या बोल रहा है कि तू लात खाते रहे, तेरे लात खाने के बदले में इनके इविल साइक्लिक पैटर्न तोड़ दूंगा, समझा। तो 24 मई तक मेरे को लात ही खाने हैं, अभी समझ में आ रहा है ना। तो जब मैं खाऊंगी लात, मैं खा रही हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारे इविल साइक्लिक पैटर्न बंद हो। तो बाबा मैं हाथ जोड़ दूँ, उसके बाद अपने आप को पवित्र रखना सीखो। सिगरेट दारू धीरे धीरे बंद करो, समझ में आ रहा है। दारू सिगरेट जो गलत चीजें हैं जो आप कर रहे हो, व्यभिचार है, बंद करो वो चीजें, समझ में आ रहा है। क्योंकि उसके बाद सब कुछ बंद ही होने वाला है कि नहीं। ये बोलो ना यार, क्या ऐसा है कि मैं पागल हूँ। सी आई एम टेलिंग यू, आपको आपके बच्चों के सामने उदाहरण बनना है। अगर आप दारू का ग्लास लेके गए ना, कल वो भी बैठेगा आपके साथ दारू पीने। सिगरेट पीने हो गए तो कल वो भी बोलेगा ये मेरे को भी दे सिगरेट। तुम व्यभिचार करोगे, वही चीजें तुम्हारा बेटा करेगा, बच्चा बेटी करेगी। मत करो वो चीजें, अपने आप को समर्पित करो परमेश्वर की ओर से और प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना में भी बहुत ताकत है। जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे अंदर से निकाल दे, परमेश्वर निकालेगा। ओके, तुम्हें भी डिलीवरेंस मिलेगा। मुझे पता है कि ये ईरा बहुत नया है, नए है, आपको पता नहीं है कैसे जाना है। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने यहाँ तक लाया, आगे भी लेकर जाएगा। अभी छुटकारा, अभी कभी आपने सोचा था कि आपका इतना बड़ा छुटकारा होगा, पर हो रहा है ना, तो आगे भी संभालेगा, आपके बच्चों को भी संभालेगा वो, ठीक है। यही जनरेशन थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा डेंजर है, मतलब क्योंकि आप इतने सालों से उसमें रहे हो और आप अभी नया होने जा रहे हो, राइट। पर आगे के जो जनरेशन, आपके बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ना, है कि नहीं। आपके बच्चे तो पवित्र पहले से होंगे, है कि नहीं, ठीक है। अभी कुछ वचन देखने हैं फटाफट। प्रोवर्ब्स
प्रोवर्ब्स नीतिवचन 29:15, 29:15, नीतिसूत्रे 29:15, प्रोवर्ब्स 29:15. देखो, द रॉड एंड रिब्यूक गिव विजडम, बट अ चाइल्ड लेफ्ट टू हिमसेल्फ ब्रिंग शेम टू हिज मदर. दंड और डांट से सुबुद्धि मिलती है, किंतु यदि माता पिता मन चाहे, निकालो निकालो, चलो निकाला. दंड और डांट से सुबुद्धि मिलती है, किंतु यदि माता पिता मनचाह करने को खुला छोड़ दे तो वह नीच माता का लज्जा बनेगा. ओके. मार आणि शिकवण, नीतिसूत्र 29:15. मार आणि शिकवण मुलासाठी चांगले असते. जर आई वडिलांनी मुलांना त्यांना हवे ते करू दिले तर तो त्याच्या आईला लाज आणेल. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मारो बेटे, अपने बच्चों को मारो, ओके, उसे डांटो, कोई बात नहीं. क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? बच्चों को बुद्धि मिलती है. ओके. अगर बहुत सारे माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को इतने लाड़ प्यार करते हैं कि उन्होंने गलत भी किया तो भी वाह वाह हंसते, वाह 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 वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तूने, मेरे बच्चे ने ऐसे किया, हंसते. नो, हंसना नहीं है आपको. अगर आपके बच्चों ने किसी की कैडबरी चुराई है या कुछ गलत किया है, आपको पीछे, इधर मत मारो, ओके, गाल पे मत मारो, पीछे फटका दो और उसे बोलना है कि चोरी नहीं करनी है. जब तुम उसको फटके मारोगे ना, तब उसको डांटोगे, जब उसको फटके मारोगे तो उसके अंदर क्या आएगा? बुद्धि. कुछ लोगों को अगर बचपन से ही फटके मारे होते ना तो आज इतने जाके गुंडे नहीं बनते. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कुछ लोगों का मानने, ये बाइबल में लिखा है यार, मारो फटके अपने बच्चों को. किसी ने बोला है फटके नहीं मारने? मारो, बट पीछे मारो या पैर पे मारो, गाल पे मत मारो, कहीं पे भी मत मारो उसको. ठीक है? हमें डिसिप्लिन करना है, पर डिसिप्लिन भी एकदम जोर से ऐसे नहीं मारो, पैर पे मारो या पीठ पे मारो. उसको समझ में आना चाहिए कि ये जो किया है वो गलत है और आगे नहीं करना है. समझ में आ रहा है? और एक वचन देखेंगे, प्रोवर्ब्स, नीति सूत्र 23:14-15. 14-15, नीति वचन 23:14-15, नीति सूत्र 23:14-15, प्रोवर्ब्स 23:14-15. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. My son, if your heart is wise, my heart will rejoice. Indeed I myself. Okay, सिर्फ 23:14 पढ़ो. ओके, ठीक है, 15 पढ़ेंगे. देखो, यू शैल बीट हिम विथ अ रॉड एंड डिलीवर हिज सोल फ्रॉम हेल. माई सन, इफ योर हार्ट इज वाइज, माई हार्ट विल रिजॉइस. इंडीड आई माई सेल्फ. ओके. तू छड़ी से पीट उसे और उसका जीवन नरक से बचा ले. ओके. हमारे बच्चे यीशु में तब आ सकते हैं, एक्चुअली उनकी एंट्री तब होगी जब वो अपने मुंह से कबूल करते हैं कि मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ. ओके. और वो तब टाइम आने तक आपको उनको यीशु में बढ़ाना है. पर अगर वो कुछ गलत काम करे तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? छड़ी लेके मार. एक बंदा था, इसके घर पे मैं गई थी, बहुत बहुत सेल्फिश बंदा था. मतलब उसको जब मेरी ज़रूरत पड़ती थी तो मेरे पैर चाटता था, जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो तू कौन मैं कौन. उसका जो लड़का था, वो लड़का पोर्नोग्राफी वीडियोस देखता था. ओके. और मैंने उसको बोला कि मत देख, गलत है. एक दिन मैं उसके घर पे गई और उसके माँ बाप भी थे वहाँ पे. मैंने उसको बोला कि यार पोर्नोग्राफी वीडियोस तेरा बेटा देख रहा है और हमने उसको बोला भी है कि मत देख, गलत है. तो बोलता सब देखते हैं, उसमें क्या है. यही बंदा जब उसको मेरी ज़रूरत थी मेरे पैर घिसता था वो. पर जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हुई ना, तू कौन मैं हमरी तुमरी पे आ गया. ऐसे लोगों को परमेश्वर कितना आशीष देने वाला है तुम बताओ. कितने श्राप उसके लाइफ में आने वाले हैं. जिंदा भी नहीं रहने वाला है वो.
तुम कैसे भी किसी भी मुझे उसने बताया था, अरे तू क्या, तू तो आएगी, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तू तो आएगी। उसने मुझे ग्रांटेड ले लिया था, एक बार भी पलट के नहीं देखा मैंने उसे। अपने औकात में रहे, मैंने प्रेम दिखाया, पर मेरे सिर पे अगर तू मुतने लगा ना तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, 2 कान के नीचे रख दूंगी मैं। समझा? और मैं ये ऑन रिकॉर्डिंग बोल रही हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ। उस लड़के को जो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलना था ना, उसके माँ ने फोन करके मेरे को बुलाया था, जो पुलिस स्टेशन पे चल। और जब उसका काम हो गया तो जब मैंने उसके बाप को बोला तो बाप बोलता है कि यार सब देखते हैं, उसमें क्या है। तो पुलिस स्टेशन के वक्त भी मुझे क्यों बुलाया? तुझे जाना चाहिए था ना, तू बाप है उसका, तुझे जाना चाहिए था, निकालना चाहिए था उसको, मेरे को क्यों बुलाया? मतलब तुम लोग कितने शाणे हो, अपने जरूरत से काम करते हो। ऐसे लोगों को शराब नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास अब। समझ में आ रहा है? किसी को ना अपने मतलब के लिए इस्तेमाल मत करो। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, सेल्फिश रीजंस के लिए अपने साथ लोगों को मत रखो। अगर आप किसी के साथ आपको संबंध नहीं रखने, मत रखो, पर आपको सेल्फिश रीजंस मतलब अपना कुछ मतलब हासिल करने के लिए उसके साथ मत रहो। कुछ लोग फेमस बनने के लिए मेरे पास रहते हैं, मुझे फेमस बनना, मैं फेमस, बहुत सारे लोग अभी आने ही वाला है वो थोड़े दिन के बाद। अब मुझे काफ़ी लोग फेमस बनने के लिए मेरे साथ रहते हैं, अरे इसके साथ रहेंगे तो हम भी फेमस बन जाएंगे। तुम्हारी औकात है क्या? सिर्फ मेरे साथ रह के तुम फेमस नहीं बनोगे, मेरे कार्य मुझे फेमस बना रहे, और जो मुझे चाहिए भी नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम फेमस। समझ में आ रहा है? लोग मुझे कभी पूछते हैं मेरा नाम क्या है, मैं नाम नहीं बताती हूँ, ग्लोरी एंड लाइट फाउंडेशन बोलती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम फेमस, मुझे फेमस नहीं बनना है, बट वो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो बनना पड़ेगा। बट तुम्हें अगर फेमस बनना भी है ना, तो अच्छे काम करके फेमस बनो। समझ में आ रहा है? जस्ट बिकॉज कुछ लोग है ना, एक बंदे के साथ फ्रेंडशिप करते हैं क्योंकि उसके सब पास पैसा है। जब तक वो तेरे को फुकड़ में दारू पिलाएगा ना, सब तेरे साथ बच्चे रहेंगे। वो जब वो दारू पिलाना बंद करेगा ना, सब हट जाएंगे। इनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सेल्फिश रीजंस के लिए रहो मत, दिल साफ रहो। समझ में आ रहा है? और एक वचन फटा। मजा आ रहा है क्या या बोर हो रहा है? आ रहा है क्या? सच में बोलो, या बैठ के बोर हो रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? ओके चलो, और एक फटाफट ड्यूट्रोनॉमी देखते हैं। चलो ड्यूट्रोनॉमी, ड्यूट्रोनॉमी 6 मतलब नीति वचन, सॉरी 6:7 व्यवस्था विवरण 6 व्यवस्था विवरण 6 और 7, अनुवाद 6 और 7, म्हणजे 6वा अध्याय 6वा अध्याय 6वा आणि 7वं वचन, ड्यूट्रोनॉमी 6:6-7। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये अभी ये चालू करेगा ऊपर वाला। अनलिमिटेड। ओके, ड्यूट्रो मिला क्या? तिला उघडून दे कीर्ती लवकर, फटाफट दे तिला उघडून। उघडलं कुठलं पण पेज उघडून ठेव बसता आणि असं दाखवतात ते पेज आहे। मिळालं? 6वा अध्याय 6वा 7वं वचन, व्यवस्था विवरण, अनुवाद मिळालं? चेको. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. मी आज दिलेल्या आज्ञा तुमच्या कायम लक्षात असू द्या, त्या आपल्या मुलांबाळांनाही शिकवा. घर दारे झोपता उठताना त्याविषयी बोलत राहा. इन आदेशों को सदा याद रखो जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ.
इनकी शिक्षा अपने बच्चों को देने के लिए सावधान रहो। इन आदेशों के बारे में तुम अपने घर में बैठे और सड़क पर घूमते बातें करो। जब तुम लेटो और जब जागो तब इनके बारे में बातें करो। क्या बोल रहा है ये परमेश्वर कि बच्चों को उठते बैठते परमेश्वर की बातें सिखाओ। जब तुम उसके साथ चल रहे हो तो परमेश्वर की बातें करो, जब तुम लेटने जा रहे हो तो परमेश्वर की बातें करो, जब तुम उनके साथ सड़क पर चल रहे हो तो परमेश्वर की बातें बताओ। ओके इन आदेशों के बारे में तुम अपने घर में बैठकर इनको परमेश्वर के आज्ञा बताओ। सड़क पर चल रहे हो तो परमेश्वर की बातें बताओ। जब तुम लेटो और जब जागो, जब तुम लेटे हो उसके साथ परमेश्वर की बातें करो। उठ जाओगे तो परमेश्वर की बातें सिखाओ। उठने के बाद परमेश्वर प्रार्थना करना सिखाओ उनको। सोते समय उनको प्रार्थना करना सिखाओ। ओके हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देना सिखाओ। जब खाने पीने वो बैठेंगे तो परमेश्वर को धन्यवाद देने को बोलो कि परमेश्वर मुझे खाना दिया इसके लिए धन्यवाद, और उस खाने को यीशु के लहू से ढक दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बाइबल में जो लिखी हुई चीजें है, छोटी छोटी बातें, सुबह उठ के प्रेयर, एंड में दिन खत्म होने के पहले प्रेयर, फिर जो भी अच्छी चीजें आपके जीवन में होती है तो आपको धन्यवाद देना है परमेश्वर को। जब आपको पैसे मिलते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जो भी चीजें अच्छी होती है आपको धन्यवाद देना है। जब आपको ताइद देने का समय आता है तो ताइद भी अच्छी तरह से आपको देना है। तो ये सारी चीजें आपको आपके बच्चों को सिखानी है। बड़े बच्चे होने के बाद उनको आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, छोटे बच्चों से भी पहले प्रार्थना सिखाओ, वर्शिप करना सिखाओ। अगर आप घर पे बैठ के फैमिली आराधना कर रहे हो तो आपके बच्चों को भी लेना है आराधना करने के लिए, वो भी गाएंगे। ओके वो भी आराधना करेंगे हाथ पकड़ के। समझ में आ रहा है? समझा? अभी एक चीज देखो, 1 कोरिन्थियों 11:1 लास्ट है। एक कोरिन्थियों 11:1, 1 कोरिन्थिकरांस 11:1, 1 Corinthians 11:1. Imitate me just as I also imitate Christ. Imitate me just I also imitate Christ. उखोला मराठीमध्ये बघा, 1 कोरिन्थिकरांस 11:1. मी जसे ख्रिस्ताचे अनुकरण करतो तसे माझे अनुकरण करणारे व्हा. सोडून द्या नंतर वाचा घरी जाऊन. ऐका पहिले. आपण घरी जाऊन पण शब्द परत वाचू शकतो ना बायबलचे. इकडेच कशाला घाईघाईत नाही मिळत आहे तर पहिले माझं ऐकून घ्या. मी जसे ख्रिस्ताचे अनुकरण करतो तसे माझे अनुकरण करणारे व्हा. कौन बोल रहा है मैं बता दूं. सो तुम लोग वैसे ही मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ. अब देखो ये कौन बोल रहा था? पौलुस बोल रहा था. किसको बोल रहा था? कोरिन्थियो चर्च को. क्यों? कोरिन्थियो चर्च में एक आदमी था, वो अपने स्टेप मदर मतलब अपने पापा की दूसरी बीवी के साथ संबंध बना रहा था. और जब उसने संबंध बनाए तो चर्च के लोग बहुत खुश थे. अब चर्च के लोग इसमें क्या थे? वो लोग कवर्नेंट नहीं किए हुए थे. वहाँ पे तो उस टाइम पे लूसीफर के साथ नहीं थे. वो लोग अपने इसमें चल रहे थे. पर यीशु में पौलुस का काम क्या था? अलग जगह जाके मिशनरी करना, यीशु के बारे में बीज बोना. ओके, यीशु के बारे में बताना. तो ये लोग वहाँ से यीशु में आए थे और चर्च चालू किया था पौलुस ने. और ये लोग नए नए यीशु में थे तो इनको पता नहीं था कि कैसे हमें रहना है. तो उसमें से एक जो व्यक्ति था उसने अपने पापा के वाइफ, सेकेंड वाइफ के साथ संबंध बनाए थे और चर्च के सारे लोग वाह वाह कर रहे थे, मतलब खुश थे. तो पौलुस ने उनको डांटा और कहा कि तुम पागल हो गए हो. ये परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है. तुम्हें पवित्रताई में रहना है. और बाद में उसको चर्च से निकाला जाता है. पर बाद में चर्च से निकाले जाने के बाद थोड़े दिनों के बाद वापस पौलुस उसको माफ़ करता है. और पौलुस कहता है कि आगे ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक आदमी गलत करेगा तो सारे आदमी गलत करेंगे, है ना. अगर हम आम के बीच में एक सड़ा हुआ आम रखेंगे तो बाकी के आम भी खराब होंगे कि नहीं. वैसे ही गलत चर्च में अगर एक व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो बाकी के लोग भी गलत करेंगे कि नहीं, है कि नहीं.
एक मछली तालाब को गंदा करती है कि नहीं, तो उस मछली को निकाल के फेंकना बाहर जरूरी है। पर जैसे इस आदमी को निकाल के बाहर फेंका, बाद में पौलुस ने ये भी कहा कि उसको इतना भी ये मत करो, अब उसे माफ करो और उसे वापस चर्च लेके आओ और उसे कहो कि ये चीज वापस नहीं होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद उसने पौलुस ने फिर पौलुस क्या कहता है कि इमिटेट मी, मतलब मेरा अनुसरण करो। देखो मैंने क्या कहा, एक अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका उदाहरण हमें फॉलो करना चाहिए, बराबर कि नहीं। पौलुस जो था वो जगह जगह जाके सुसमाचार देता था, और जब लोग यीशु को मानते थे वो अपना चर्च बनाता था, उस चर्च में लोग आते थे। ओके, पर पौलुस उनका कौन लगता था, पास्टर के रूप से नहीं देखता था उनको, वो उनको अपने बच्चा समझता था पौलुस। ओके, ये जो लोग थे जो पौलुस का सुन के आए थे, पौलुस उनको बच्चा मानता था। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमने क्या देखा, पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने उदाहरण बनने चाहिए। तो पौलुस कहता है मैं उदाहरण हूं। ओके, तुम मुझे देखकर मेरा उदाहरण बनो। मैं किसको अनुसरण करता हूं, यीशु को, क्योंकि पौलुस का बाप कौन था, यीशु। समझ में आ रहा है। मतलब वो अपने बच्चों को बोल रहा है तुम मुझे देखो मैं कैसे जीता हूं, मेरा अनुसरण करो, क्योंकि मैं किसका अनुसरण करता हूं, यीशु का। समझ में आ रहा है। तो आपको आपके बच्चों को ट्रेनिंग देना है तो आपको पहले आपके जो गलत चीजें हैं उनको निकालना है, आपको बच्चों के सामने उदाहरण बनना है। आमीन। तभी आपके बच्चे अच्छे भले बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, मैं यहीं पे वचन समाप्त करती हूँ। आई होप आपको वचन अच्छा लगा है और आपने कुछ सीखा है। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर द प्रेयर। परमेश्वर यीशु हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर। आज हमने सीखा है नाजरी क्या होता है। आज हमने सीखा, हमने ये भी देखा कि बच्चों को परमेश्वर की बातें सिखाना ज़रूरी है। आज हमने ये भी देखा कि माता पिता को उनके बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। तो परमेश्वर हमें उदाहरण बना प्रभु, हमारे अंदर के सारी चीज़ें जो गलत है उसे निकाल दे प्रभु। और परमेश्वर हमें उदाहरण बना, हमारे हर एक इविल साइक्लिक पैटर्न जो इस मेरे एवरी पर्सन हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय वॉइस, आई कमांड एवरी इविल साइक्लिक पैटर्न टू ब्रेक इन हिज लाइफ इन जीसस नेम। हर एक इविल साइक्लिक पैटर्न उनके जीवन से निकल जाए, टूट जाए यीशु के सामने। और मैं मांगती हूँ कि हर एक व्यक्ति जिसका न्याय नहीं हुआ है वो एक उदाहरण बनेगा अपने बच्चों के लिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगती हूँ। और हम जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सारे बच्चों को यीशु के लोगों से कवर करते हैं, हम बच्चों को ब्लेस करते हैं, आशीर्वादित करते हैं। और मैं मांगती हूँ आने वाले दिनों में जैसे उनका उद्धार होगा वो भी परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, परमेश्वर का ज्ञान लेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और परमेश्वर के अनुसार जिएंगे। और वो जब बड़े हो जाएंगे वो अपने बच्चों को भी परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए सिखाएंगे। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।